संजय जी आपके पास आते हुए जरा ये पूरा का पूरा मुझे खेल समझाइए, क्योंकि ईवीएम से बेहद प्यार, आप कह रहे हैं कि वीवीपैट बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। हमने तो वो समय भी देखा है ना, और उस समय को बहुत अच्छी तरीके से बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, पूरे के पूरे डब्बे उठा के ले जाए जाते थे, हाईजैक कर लिया जाता था पोलिंग सेंटर्स को। उसके बाद बदलाव आया, ईवीएम का इस्तेमाल होने लगा। 2019 में भी मिलान करके बाकायदा दिखाया गया था, और इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि अगर कोई आपको डाउट है तो आइए हमको डेमो दीजिए, हम डेमो दे रहे हैं, आप बताइए अगर कोई समस्या है तो। वहां तक तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी ईवीएम पर सवाल बरकरार है। पूर्णिमा जी गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग फेलो पर। देखिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस और विपक्षियों की इस बौखलाहट को देखते हुए, देखिए ऐसा 2004 का जब चुनाव हुआ था, सरकार किसकी थी? बीजेपी की। जीता कौन? ईवीएम के द्वारा, कांग्रेस पार्टी। 2009 का चुनाव हुआ था, जीता कौन? कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस पार्टी। 2014 में जब चुनाव हुए थे, सरकार किसकी? कांग्रेस की। जीता कौन? बीजेपी। भैया जब तुम्हारी सरकार थी या दूसरे की सरकार थी, आप जीत जाते हो तब प्रश्न चिन्ह नहीं उठाते हो। सिर्फ 19 का चुनाव बीजेपी की सत्ता थी और ईवीएम से हुआ था, बीजेपी जीत गई। तो ये बताइए अभी तेलंगाना में आप जीते हो, उसमें आपको नहीं बोल सकते, हिमाचल में जीते उसमें नहीं बोल सकते, कर्नाटका में जीते तो नहीं बोल पाए। देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए आपको याद होगा कि 2015 में ऐसे ही इलेक्शन कमीशन ने सारे पार्टियों को इन्वाइट किया था, आइए और प्रूफ करिए। कोई भी राजनीतिक पार्टी, जितने भी मठाधीश बैठे हुए यहाँ पे टीवी में या टीवी बोलते हैं, किसी की हिम्मत नहीं हो जाकर इलेक्शन कमीशन में साबित कर सके। लेकिन हाँ, सब बैठ करके एक एक वीडियो बनाते हैं कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन जब बुलाया गया तब नहीं गया। जहां तक आ रही थी सुप्रीम कोर्ट की, देखिए कोर्ट ने 2 बार इसकी अपील को रिजेक्ट कर चुका है। दूसरे बार अभी जो 22 घंटे पहले जो हुआ या कह लीजिए कल हुआ है, उसमें उन्होंने बोला है कि आप मुझे बताइए। तो उसमें इतनी छटपटाहट क्यों है? आप जब सत्ता में रहते हो, जब आप जीत जाते हो तो नहीं करते हो। समस्या क्या है? कहीं ना कहीं इनको लगने लगा है कि इनकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो खसक ना जाए, और खसकती नजर आ रही है। ये बताइए कांग्रेस का आज के दिन में देख लीजिए, कहीं ना कहीं औचित्य तो रहा नहीं। बंगाल में खत्म, बिहार में खत्म, उत्तर प्रदेश में खत्म, महाराष्ट्र में खत्म, एमपी में खत्म, कर्नाटक में खत्म हो जाएंगे। बचा कहां? तमिलनाडु में वो भी डीएमके के सहारे, केरला में वो भी किसी दूसरे के सहारे। सीपीआई वाले बोले जाइए। मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की है इसको लेकर, ईवीएम को लेकर। बिल्कुल। तो ये देखना पड़ेगा कि भाई आप चाहते क्या हो, प्रश्न उठाओ। लेकिन जब आपको प्रश्न उठाते हो तो आपको जाकर के साबित भी करना पड़ेगा। और ये कोर्ट को इन्होंने एक तरह से बहाना बना लिया है। कुछ भी चीज होती है, मुझे छींक आ रही, मैं कोर्ट चला जाऊंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा। जब सुप्रीम कोर्ट इनके पक्ष में देता है तो बड़ा वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है, प्रजातंत्र अच्छा चल रहा है। जब इनके विपक्ष में आता है तो प्रजातंत्र में खतरा जाता है। ये बताइए प्रजातंत्र में इतना खतरा था? 132 बार राष्ट्रपति शासन पूर्णिमा जी लगा इस देश पे, 90 बार। यही महान क्रांतिकारियों का जो देश है, जो अपने आप को बोलते हैं आजादी में सबसे बड़ा योगदान है, जिन्होंने कभी लाठी नहीं खाई, जिन्होंने कभी जेल नहीं ठीक से बिताई और काला पानी नहीं हुआ, वो 90 बार इस देश में राष्ट्रपति शासन लगाया। चाहे मुलायम सिंह जी हो, चाहे कल्याण सिंह हो, चाहे डीएमके की सरकार हो, सबको ध्वस्त किया है। ये किस मुंह से प्रश्न उठाते हैं? प्रश्न उठाइए, आप वेट कर लीजिए ना, लेकिन अपनी गिरबान में भी झांक के आपको देखना पड़ेगा आप क्या कर रहे हो। सिर्फ आरोप लगा देना यही है। और बाकायदा कल के अपने 9 PM स्पेशल के शो में मैंने ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था कि किस तरीके से दरअसल ईवीएम काम करते हैं, कैसे उसमें कोई इसमें इंटरनेट का कनेक्शन भी नहीं होता, इंटरनेट का कभी नहीं होता, कुछ नहीं है, अंदर से अंदर वायर जुड़े होते हैं, सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होती है। आप खुद देख सकते हैं कि आपने किसको वोट दिया, कुछ सेकंड्स के लिए ये नजर आता है, पर्ची निकलती है बाकायदा, ये सब कुछ होता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसको लेकर एक्सेप्टेंस और इसको लेकर सवाल क्यों। यश, मैं आती हूं, मेरे 2 मेहमान और बाकी हैं, उनसे एक एक प्रतिक्रिया लूं, उसके बाद आपके पास आऊंगी। विक्रम जी आपके पास आते हुए, कोई तो ऐसी संस्था होगी जिस पर आप लोगों का विश्वास बचा हो, मतलब कोई ईवीएम ऐसा तो नहीं है कि आज ही आज पैदा हो गई अचानक से। सर ईवीएम कब से चला आ रहा है, ईवीएम का इस्तेमाल कब से हो रहा है, लेकिन ये जब से बीजेपी जीत रही है तब से ईवीएम और ईवीएम पर सवाल का राग क्यों अलाप रहे हैं आप लोग? देखिए जी, गड़बड़ तभी से शुरू हुई है, पहले गड़बड़ नहीं होती थी। 4 महीने गड़बड़ हो रही है, सब लोग बोल रहे हैं। हाँ। जब सब लोग बोल रहे हैं तो सरकार को बदल देना चाहिए, ये बैलेट पेपर से करा देने चाहिए। सरकार क्यों सुन रही है? क्रिकेट की बॉल थोड़ी है, क्रिकेट की बॉल थोड़ी है, कह रहे हैं बदल देना चाहिए, मतलब कोई आप बदलने का नहीं। अच्छा ये मतलब बताइए, आपने कहा कि गड़बड़ 2014 से शुरू हुई, इसका कोई प्रूफ, कोई तथ्य कुछ है ऐसा सर कि 2014 से ही गड़बड़ शुरू हुई? देखिए आज आप देखेंगे सारी एजेंसियां, जितने भी एजेंसियां थी, सब सरकार के फेवर में काम कर रही है। तो कोई कैसे कहेगा कि ईमानदारी से कुछ काम हो रहा है? ईवीएम थोड़ी सरकार के इशारे पर काम कर रही है सर, ईवीएम का कोई अपना मस्तिष्क थोड़ी है, ईवीएम कोई इंसान थोड़ी है। देख ईवीएम जैसे ये कह रहे थे कि पता है विक्रम जी, अगर ईवीएम इंसान होती
तो आज के समय में ईवीएम भी जाती, कोर्ट का दरवाजा खटखटाती और आप लोगों पर मानहानि का दावा कर देती। इतना आप लोगों ने मानहानि कर दिया ईवीएम का कि अब इंसान होती तो करती, लेकिन अब ईवीएम इंसान तो है नहीं। हाँ, तो देखिए, जब ईवीएम से सारा खेल खेला जा रहा है तो सब लोग समझ रहे हैं इस चीज को, तो इसको लिए सरकार को बैलेट पेपर से कराने में हर्ज क्या है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या हर्ज है? तो कुछ तो गड़बड़ी है जब सब बोल रहे हैं, सारे दल बोल रहे हैं। सुनिए तो कुछ तो गड़बड़ी है। 2014 का चुनाव जब हुआ, 2014 का सर जब चुनाव हुआ तो सरकार किसकी थी? हाँ, तो सरकार नहीं करती थी। नहीं, 2014 का चुनाव हुआ तो सरकार किसकी थी? चलो, सरकार तब ईवीएम पे सवाल भी नहीं उठा था। नहीं, मैंने पूछा कि तब सरकार किसकी थी विक्रम जी? नहीं, कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार थी। तो ये बताइए कि कांग्रेस के राज में 2014 के चुनाव होने होते इतना गड़बड़ झाला हो गया। आ रही हूँ सैयद जवाद, आ रही हूँ। नहीं तो सर, कांग्रेस ने नहीं किया ना कभी, कांग्रेस ने कभी इस तरीके की बेईमानी नहीं की। तो उन्होंने क्या किया था? बैलेट पेपर से करा दिया था चुनाव। ये तो बैलेट पेपर से करा दिया था चुनाव। नहीं, बैलेट पेपर नहीं था, ईवीएम से। लेकिन कांग्रेस ने कभी गड़बड़। मैं बोल रहा हूं, इनसे पूछ लीजिए कब ईवीएम से वोटिंग स्टार्ट हुए। यादव जी को पता ही नहीं है, मैं लिख के दे रहा हूं, पता नहीं है। मैं लिख के बोल रहा हूं, ये आंख ऊपर करके गूगल ना चेक करें, इनको पता नहीं कब से ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं। 14 से हो रहा है। अरे मान्यवर, शर्म आनी चाहिए आप ऐसे राजनीतिक प्रवक्ता को। 2004 से हो रहा है, 14 से हो रहा है। आपको इतना ही नहीं पता ईवीएम से चुनाव कब से हो रहे हैं? और आप बैठे प्रवक्ता बने शिवसेना के। यही होता अल्प ज्ञानी, अल्प बुद्धि जब होती है ना, तो यही होता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई आपकी, क्योंकि आपका अल्प ज्ञान है। 2004 से स्टार्ट हुआ था और सत्ता जो थी भारतीय जनता पार्टी की थी, कांग्रेस जीती थी। 2009 का चुनाव हुआ था, कांग्रेस की सत्ता थी, कांग्रेस जीती थी। 2014 का कांग्रेस की सत्ता थी, बीजेपी जीती थी। तो किस गड़बड़ झाला की बात कर रहे हैं आप? ठीक है, तो कांग्रेस ने कभी गड़बड़ी तो नहीं की। अरे कांग्रेस आप देख रहे थे क्या? आपके पास दूरबीन है क्या? दूरबीन से देख रहे थे गड़बड़ हो रही कि नहीं हो रही है? कहने का मतलब पता ही नहीं है भाई साहब को कब से हो रहा है। कहने का मतलब जी ये है सर, कहने का मतलब बस इतना है कि आरोप लगाइए, आरोप लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके काउंटर्स तो होने चाहिए ना, उसका कोई आधार तो होना चाहिए कि आरोप क्यों लगा रहे हैं। अब सैयद जवाद जैसे बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, हम मन गए प्रवक्ता हुआ। सैयद जवाद बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, एकदम ईवीएम का डिसेक्शन कर चुके हैं। ईवीएम का एक एक तार किसी और ने नहीं जोड़ा है, बल्कि सैयद जवाद नहीं जोड़ा है। सैयद जी, आप ही ने तार जोड़ा है या तार तोड़ने की तैयारी में? नहीं, तार लपेटे भी हैं गले के पीछे। देखिए, क्या अभी बहस हो रही है, चर्चा हो रही है ईवीएम पे। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने ईवीएम को लेकर के 2009 में गंभीर आरोप लगाए थे और राज्यसभा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव ने तो पूरी बुक ही उस पर लिख डाली। शायद भारतीय जनता पार्टी के और अभी हमारे जो मित्र हैं राणा साहब, वो शायद हो सकता नहीं लेकर के पूछेगा उस वक्त भारतीय जनता पार्टी से कि यही आरोप वो लगा रहे थे या नहीं लगा रहे थे। नहीं, मैंने तो आपके ज्वाइन करने से पहले ही कह दिया था सैयद जवाद कि एक समय वो थे ईवीएम पर सवाल उठाने वाले। आपने ज्वाइन भी नहीं किया था तो मैंने खेमचंद जी को ये बात कह दी थी और उन्होंने बुक लिख दी थी। तो देखिए क्या है, मुझे लगता है फॉर्म 19 और 20 जो है वो वेबसाइट के ऊपर डालना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर कहीं पर इस चीज को लेकर के विश्वास लोगों के बीच कम हो रहा है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से चीज कह रहा हूँ, तो लोगों के बीच, लोकतंत्र के बीच इस विश्वास को बनाने की जिम्मेदारी जो है वो हमारे देश के अधिकारियों की होना चाहिए। और चौथी सबसे बड़ी बात आपसे कहूँ, आपने ये चीज तो माना कि ईवीएम के अंदर कोई आदमी तो नहीं बैठा हुआ है, लेकिन उस ईवीएम को चलाने वाले जो है वो सरकारी अधिकारी ही है। और जहां तक लोकतंत्र की बात करी जाए तो लोकतंत्र के अंदर सरकार अभी मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों के ऊपर किस तरीके के दबाव है वो भी हमने देखा। और उससे पहले आपको पता होगा 2019 के चुनाव से पहले जो एक चुनाव आयोग थे लवासा साहब, उनके साथ क्या हुआ, फिर अभी एकदम से उन्होंने एक मुख्य चुनाव आयोग ने जो है एक ने इस्तीफा दे दिया और उस पर खामोशी इख्तियार करी। तो बहुत सी चीजें सवालों के घेरे में आती है और सवालों से भाग नहीं सकती।